धरने का 10वां दिन है, जो हमारे एसडीओ सिटी सब डिवीजन डीएच विन सिरसा के खिलाफ है, जिन्होंने बहुत ही नाजायज और अन्यायपूर्ण कार्य करते हुए हमारे 2 जेईओं मदन लाल जेई और राजेश जेई, जो कि पिछले काफ़ी समय से बड़ी मेहनत और लगन से कार्य कर रहे थे, और हमारे जो रमेश एसडीओ सिटी के जो एसडीओ हैं और एक्शन धीरज कुमार जी जो एक्शन सिटी हैं, उन्होंने भी उनके कार्य की बड़ी तारीफ करी थी और उन्होंने ये बात कही थी कि हमारे साथी दोनों बड़े हीरे जैसे हैं। किसी व्यक्तिगत रंजिश की वजह से इन साथियों को जो है रिलीव करने का कार्य किया और हमारे को जो है हमारी यूनियन को धरने के लिए मजबूर किया, और आज 10वां दिन है धरने का। इसी बीच में मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ और जनता को बताना चाहता हूँ, दिवाली के त्योहार पर हमारा कोई भी ऐसा मकसद नहीं था कि हम जनता को परेशान करें। हम इस न्यायपूर्ण कार्य के अंदर जो हम एसडीओ के खिलाफ भी धरने पर बैठे हैं और दिवाली को देखते हुए, जनता की परेशानी को देखते हुए, बिजली को सुचारू रूप से चलाने को देखते हुए, हम बीच में दिवाली की जो छुट्टियां होंगी उसमें हम जनता की परेशान ना हो, इसलिए हमारा धरना जो एक बार स्थगित होगा। SCHR जब तक उनके कोई आदेश नहीं आते तब तक बाकी साथी जैसे काम कर रहे हैं, इन साथियों को भी अपनी ड्यूटी पर कार्य करने का पूरा जो इनको मौका दिया जाए। और ये साथी बड़े मेहनती हैं, खुद इन्हीं अफसरों ने इन्हीं साथियों के समर्थन में बड़े लेटर लिखे हैं कि हमारे को तो ये हीरे जैसे हैं, आज ये कैसे कंकड़ पत्थर हो गए। हमारी यूनियन को धरना लगाने का कोई शौक नहीं है, हमें जनता को परेशान करने का कोई शौक नहीं है। ये सब और सब एसडीओ सिटी और एक्शन सिटी की वजह से हो रहा है। हमारे साथी एक तो ऐसा है जो पिछले 2 महीनों से बिना तनख्वाह के भी उनके सारे ऑर्डरों को फॉलो कर रहा है। मैं कहता हूं कि एक्शन के लिए और एसडीओ के लिए इससे शर्मनाक बात क्या होगी। आज तक पहले हमारे इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, यूनियन के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। दिवाली पे सभी मसले हल हो जाते हैं, लेकिन इन अधिकारियों के कान पर जो नहीं रेंग रही है। मैं सतेंद्र मोंगा, सर्कल सचिव HSCB वर्कर यूनियन सिरसा, आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि त्यौहार के इस मौके पर, दिवाली के मौके पर कर्मचारी इस बात से पहले से ही जागरूक थे और हमारा इतिहास HSCB वर्कर यूनियन का शुरू से यही रहा है कि किसी भी अन्यायपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ हमारा कर्मचारी संगठित होकर पर धरना प्रदर्शन जरूर करता है, लेकिन इसके साथ साथ अपनी मांगों को मनवाने के साथ साथ हमारा संगठन इस बात का बिल्कुल ध्यान रखता है कि हमारी आपातकालीन सेवा बिजली विभाग की जो नागरिकों को और आम जनता को अब निर्बाध बिजली सप्लाई बहाल कराने की है। और इस दिवाली का त्यौहार जो है दीपों का और अपने रोशनी का त्यौहार है, हम किसी भी कीमत पर कोई भी ऐसा जो इनकी मंशा सरकार को बदनाम करने की अधिकारियों की है उसको कामयाब नहीं होने देंगे। हम अपनी ड्यूटी इसके बाद भी हमारे कर्मचारी लगातार कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई बिजली बाधित ना हो। और आगे त्यौहार को देखते हुए हम इस अपने प्रदर्शन को जो दिवाली का त्यौहार है उसके लिए 2-3 दिन तक हम अपना फैसला यही लेने वाले हैं। और आप सभी साथियों को सूचित करना चाहता हूं कि आपका धरना चाहे बेशक आपने अभी तक यूनिट लेवल पर नहीं लेके गए, लेकिन मीडिया के माध्यम से, आप साथियों के आंदोलन के माध्यम से ये धरना पूरे हरियाणा लेवल के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। साथियों, चीफ साहब से लगातार कल और आज में 3 बार बातचीत हो चुकी है। चीफ साहब भी एक्शन साहब से और एससी साहब से संपर्क के अंदर हैं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जल्द ही आपके साथियों के रिलीविंग ऑर्डर वापस होंगे। इस मान सम्मान के साथ कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पे ले जाने का काम करेंगे। साथियों,
दिवाली की रोशनी पर अंधेरे का साया। और इस वक्त हम सिरसा के बिजली विभाग के अंदर है, जहां बिजली कर्मचारियों की हड़ताल ने बढ़ा दी है चिंता। मेरे साथ इस वक्त देख सकते हैं, और आइए इनके उद्घोष भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उद्घोष से पहले आइए हम बातचीत करते हैं कि कैसे बिजली कर्मचारियों के जो चिंता के सवाल है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राम राम जी। मैं सुरेश मंगल, यूनिट सेक्रेटरी सिटी यूनिट सिरसा, HSE वर्कर यूनियन हेड ऑफिस भिवानी, रजिस्ट्रेशन नंबर 292। हमारा जो है आज धरने का 10वां दिन है, जो हमारे SDO सिटी सब डिवीज़न DH विन सिरसा के खिलाफ है, जिन्होंने बहुत ही नाजायज और अन्यायपूर्ण कार्य करते हुए हमारे 2 जइयों मदन लाल जई और राजेश जई, जो कि पिछले काफ़ी समय से बड़ी मेहनत और लगन से कार्य कर रहे थे, और हमारे जो रमेश SDO सिटी के जो SDO हैं, और एक्शन धीरज कुमार जी जो एक्शन सिटी हैं, उन्होंने भी उनके कार्य की बड़ी तारीफ करी थी। और उन्होंने ये बात कही थी कि हमारे साथी दोनों बड़े हीरे जैसे हैं। इन दोनों साथियों समेत पूरे DHVVN के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ी जो हमारे सीनियर ऑफिसर हैं SCHR, जो कि हेड ऑफिस विद्युत नगर के अंदर बैठते हैं हिसार के अंदर, उन्होंने कुछ टेम्परेरी ऑर्डर किए थे, जो कि मतलब सप्लाई पोजीशन को और जो है जनता की मतलब परेशानियों को देखते हुए बढ़िया बिजली आपूर्ति बहाली के लिए इन साथियों को सभी को लगाया था। इन सभी साथियों ने बड़ी अपनी मेहनत और लगन से कार्य किया है, और बड़े ही दुख और खेद की बात है कि पूरे हरियाणा को छोड़कर हमारे इन दोनों साथियों को ही व्यक्तिगत रंजिश रखते हुए कुछ बाहरी तत्वों के दबाव में आकर न जाने क्या चीज है वो चीजें, कुछ भी कोई शिकायत नहीं है दोनों साथियों की, कोई किसी तरह का कोई इनके खिलाफ कोई ऐसी कोई एलिगेशन नहीं है। साथियों ने बड़े मेहनत से कार्य किया, इनको जो है यहाँ से रिलीव करने का कार्य किया है बिना किसी हायर अथॉरिटी के, जबकि इस SDO को इसके कोई भी इनकी जो है वो ऐसी पावर नहीं है, इनके जो अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं आता है कि उनको रिलीव कर सके। ये अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ SC ह्यूमन रिसोर्सेज जो HR है, हमारे बहुत ही सीनियर अफसर हैं, उन्हीं के दायरे क्षेत्र के अंदर आता है। इसके अतिरिक्त हमने इस धरने से पहले SDO को बकायदा नोटिस देकर बातचीत के माध्यम से इस मसले को हल करने की कोशिश की थी, और हमने एक्शन सिटी से भी आग्रह किया था कि इस मसले को सुलझाया जाए। ना तो एक्शन धीरज कुमार ने इस पर अभी तक कोई संज्ञान लिया, और SC ऑपरेशन सिरसा, उनसे भी हमने ये गुजारिश की थी, और उन्होंने हमारी बात की सुनवाई करते हुए हमारा जो सर्कल कार्यकारिणी है, हम हमारे सर्कल सचिव सतेंद्र मोंगा जी के साथ और हमारे 2 और यूनिटों के प्रधान और सेक्रेटरी भाई श्यामलाल जी और भाई मनोज जी, उनके साथ भाई सीताराम जी, सभी हम लोग SC साहब से मिले थे, और SC साहब ने भी यही डायरेक्शन दी थी कि इन साथियों को रिलीव ना किया जाए और इनके ऑर्डर एक्सटेंड कराने की एप्लीकेशन भी फॉरवर्ड की जाए। लेकिन SDO रमेश कुमार जी ने इन सभी आदेशों को दरकिनार करते हुए किसी व्यक्तिगत रंजिश की वजह से इन साथियों को जो है रिलीव करने का कार्य किया, और हमारे को जो है हमारी यूनियन को धरने के लिए मजबूर किया। और आज 10वां दिन है धरने का। इसी बीच में मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ और जनता को बताना चाहता हूँ, दिवाली के त्योहार पर हमारा कोई भी ऐसा मकसद नहीं था कि हम जनता को परेशान करें या कोई कार्य बाधित हो। जनता की परेशानी को देखते हुए हमने सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का प्रदर्शन रखा था। हमारा 6 दिन का प्रदर्शन 2 घंटे का था। हमने CID के माध्यम से भी ये सारी बातें पहुंचाई, CID की तरफ और सरकार की तरफ भी, लेकिन इसके अंदर फिर हमारे को 1 घंटा और धरने को बढ़ाना पड़ा। अब हमारा 10 से 1 का धरना चल रहा है, और इसी बीच में कल हमारे को बातचीत का निमंत्रण भी आया था। वो भी तब आया था, कल हमारे जो पिछले प्लान के 2022-25 के जो हमारे जो महासचिव थे केंद्रीय परिषद के स्टेट बॉडी के, वो आए थे हमारे बीच में समर्थन के लिए, और उन्होंने ऊपर चीफ साहब से बात करी थी। चीफ साहब ने ऊपर जो है डायरेक्शन दी एक्शन साहब को, तब हमारे पास बातचीत का जो निमंत्रण आया, और 4 से लेकर लगभग 5:15 बजे तक हमने बातचीत की SDO से। लेकिन SDO साहब ने हमारी किसी बात के ऊपर ना तो कोई जो वो सकारात्मक हमारी बातों का जवाब दे पाए कि किसके दबाव में और किसके आदेशों से उन्होंने इन दोनों साथियों को रिलीव किया, और किसके कहने पर उन्होंने जो है इन चीजों को अब तक सुलटाया नहीं है। कोई इस बात का कोई भी सकारात्मक उत्तर नहीं दे पाए। हमारी कल की वार्ता विफल रही थी, और आज का भी हमारे को समय दिया गया था।
हमारी यूनियन बातचीत से इनकार नहीं करती है कभी भी। और आज का भी कहा गया था कि बातचीत होगी, लेकिन अभी तक हमारे पास ना तो एक्शन की तरफ से और ना ही एसडीओ की तरफ से कोई भी हमारे पास कोई बातचीत का मैसेज नहीं आया है। हम इस न्यायपूर्ण कार्य के अंदर जो हम एसडीओ के खिलाफ भी धरने पर बैठे हैं और दिवाली को देखते हुए, जनता की परेशानी को देखते हुए, बिजली को सुचारू रूप से चलाने को देखते हुए, हम बीच में दिवाली की जो छुट्टियां होंगी उसमें हम जनता की परेशान ना हो, इसलिए हमारा धरना जो एक बार स्थगित होगा। अगर तब तक बातचीत के द्वारा इन साथियों को वापस ड्यूटी पर नहीं लिया जाता, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। हमारी केंद्रीय परिषद के भी हमारे पास आदेश है और जैसे ही आगे का हमारा जो भी सिस्टम बनेगा, जो कार्रवाई बनेगी, वो आपके चैनल के माध्यम से आपको दोबारा बताई जाएगी। और मैं बिल्कुल ये कहने में गुरेज नहीं करूंगा कि एक्शन धीरज कुमार जी ने ये सारी की सारी परेशानी खड़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और वो अपने कमरे में बैठकर आराम से बैठ रहते हैं। और हमने उनके भी नारे लगाए थे परसों, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक बातचीत का कोई भी हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया है। हम आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सीआईडी के माध्यम से, आईबी के माध्यम से कहना चाहते हैं, हमारी इस जायज मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हमारे इन मेहनती साथियों को दोबारा ऑर्डर कैंसिल करते हुए इनको ड्यूटी पर लिया जाए। और जब तक ऊपर जो शक्ति है, जो हेड ऑफिस की शक्ति है, SCHR, जब तक उनके कोई आदेश नहीं आते, तब तक बाकी साथी जैसे काम कर रहे हैं, इन साथियों को भी अपनी ड्यूटी पर कार्य करने का पूरा जो इनको मौका दिया जाए। और ये साथी बड़े मेहनती हैं, खुद इन्हीं अफसरों ने इन्हीं साथियों के समर्थन में बड़े लेटर लिखे हैं कि हमारे को तो ये हीरे जैसे हैं, आज ये कैसे कंकड़ पत्थर हो गए, इन बातों का जवाब पूछा जाए। मैं मीडिया से और आपके चैनल से आग्रह करता हूं, इन एसडीओ एक्शन से पूछा जाए कि ये किसके दबाव में आकर ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी यूनियन को धरना लगाने का कोई शौक नहीं है, हमें जनता को परेशान करने का कोई शौक नहीं है। ये सब और सब एसडीओ सिटी और एक्शन सिटी की वजह से हो रहा है। मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हम शांतिपूर्ण इसका हल चाहते हैं, नहीं तो इस आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी एसडीओ रमेश कुमार और एक्शन धीरज कुमार की होगी। धन्यवाद। जय बरकत, जय यूनियन। तो ऊपर से लेकर देखा जाए तो बड़े अधिकारियों की जो गंध सामने नजर आ रही है। और इसी के साथ आइए चर्चा करेंगे कि कैसे दिवाली का त्योहार है और इस दिवाली के त्योहारों के साथ दिवाली का त्योहार फीका लगता है, क्योंकि इनको भी इंतजार रहता है, इनकी भी फैमिली इंतजार करती है कि कब बच्चों को पटाखे दिया जाएंगे, तो फैमिली भी इंतजार करती है। लेकिन इस आंदोलन के साथ जी क्या कहेंगे, घर में बच्चे प्रतीक्षा भी करते हैं, विचार तो ये चलता है भी ये खरीदारियां करें, ये खरीदारियां करें, और इन खरीदारियों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशनें पैदा हो रही है। बिल्कुल, जो हमने धरना लगा रखा है, हमने इसी को प्राथमिकता दे रखी है और 10 से 1 हम धरना लगाते हैं। उसके बाद हमारे साथी सभी अपना ड्यूटियों पर जाते हैं, अपना कार्य करते हैं और शाम को कहीं 6-7 बजे तक जाकर उन कार्यों को पूर्ण कर पाते हैं। हमारे कई साथी, मैं खुद भी रात को भी कार्य कर रहा हूँ, जो हमारे डॉक्यूमेंट्री वर्क है वो हम घर जाकर भी रात को पूरे करते हैं। हमारे घरों के अंदर हमारे भी बच्चे हैं, हमारे कर्मचारियों का भी त्योहार है, लेकिन हम अपने बच्चों को, मैं ये बिल्कुल कहने में गुरेज नहीं करूंगा, अभी तक हम अपने बच्चों को दिवाली का कोई सामान नहीं दिलवा पाए। हम इन्हीं चीजों में बैठे हैं। कल भी हम सारा दिन यही बैठे रहे कि बातचीत के द्वारा इस मसले का हल हो जाए, लेकिन अधिकारी जो है बड़ा ही मान लो जो है तुगलकी अपना जो है सिस्टम अपनाए हुए हैं। हमारी बातचीत जो है कल भी फेल हो गई और आज एक्शन और एसडीओ जो कि मिलने के लिए आने वाले थे अभी तक नहीं आए हैं। वो अपने परिवार के साथ दिवाली मनाए, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको ये चीज देखनी चाहिए कि आपके कर्मचारी इस दिवाली के मौके पर भी 2 साथी आपके विदाउट पे बैठे हैं। मैं समझता हूँ उनके लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है। जो हमारे कर्मचारी सारा दिन उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, हर सारा दिन काम करते हैं, उनके सभी ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। हमारे साथी एक तो ऐसा है जो पिछले 2 महीनों से बिना तनख्वाह के भी उनके सारे ऑर्डरों को फॉलो कर रहा है। मैं कहता हूं कि एक्शन के लिए और एसटीओ के लिए इससे शर्मनाक बात क्या होगी। आज तक पहले हमारे इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, यूनियन के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। दिवाली पे सभी मसले हल हो जाते हैं, लेकिन इन अधिकारियों के कान पर जो नहीं रेंग रही है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप उनको सद्बुद्धि देने का प्रयास करें और हमारी इस मांग को, जायज मांग को पूरा करवाने का सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सतेंद्र मुंगा, सर्कल सचिव HSCB वर्कर यूनियन सिरसा, आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि त्योहार के इस मौके पर, दिवाली के मौके पर कर्मचारी इस बात से पहले से ही जागरूक थे और हमारा इतिहास HSCB वर्कर यूनियन का शुरू से यही रहा है कि किसी भी अन्यायपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ
हमारा कर्मचारी संगठित होकर पर धरना प्रदर्शन जरूर करता है, लेकिन इसके साथ साथ अपनी मांगों को मनवाने के साथ साथ हमारा संगठन इस बात का बिल्कुल ध्यान रखता है कि हमारी आपातकालीन सेवा बिजली विभाग की जो नागरिकों को और आम जनता को अब निर्बाध बिजली सप्लाई बहाल कराने की है। और इस दिवाली का त्यौहार जो है दीपों का और अपने रोशनी का त्यौहार है, हम किसी भी कीमत पर कोई भी ऐसा जो इनकी मंशा सरकार को बदनाम करने की अधिकारियों की है उसको कामयाब नहीं होने देंगे। हम अपनी ड्यूटी इसके बाद भी हमारे कर्मचारी लगातार कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई बिजली बाधित ना हो। और आगे त्योहार को देखते हुए हम इस अपने प्रदर्शन को जो दिवाली का त्यौहार है उसके लिए 2-3 दिन तक हम अपना फैसला यही लेने वाले हैं कि इस को हम प्रदर्शन को स्थगित कर कर लोगों को निर्बाध बिजली सप्लाई हम प्रोवाइड करवाएंगे। और उसके बाद अगर ये एसडीओ साहब और एक्शन साहब इसी दोगली नीति से बाहरी लोगों के दबाव में आकर कर्मचारियों के साथ न्यायपूर्ण अपना जो रवैया है उसको बरकरार रखते हैं, तो आने वाले टाइम में एक्शन साहब के कार्यालय के समक्ष इससे भी डबल तादाद में पूरे यूनिट के स्तर पर प्रदर्शन एक्शन साहब के कार्यालय के बाहर किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि कैसे दिवाली का त्योहार बिल्कुल नजदीक है और इनकी फैमिली भी इंतजार कर रही है कि कैसे त्योहार और तोहफे घर लेकर जाएं, लेकिन माथे पर चिंताएं लगातार बढ़ रही है। और इन्हीं तस्वीरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हाजिर हरियाणा और सिरसा एक्सप्रेस।